हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो बहुत सारे मुझे फ्रेंड्स कमेंट कर रहे थे कि सर आप जो है JSSC CGL के हिंदी पेपर का भी आप क्लास करवाइए। पेपर 1 में जो है सर क्वालिफाइंग नेचर का है, बट कहीं क्लास तो नहीं हो रहा है। तो आप जानिए, हमारे जो आज इस वीडियो में लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए पेपर 1, आपका JSSC CGL का पेपर 1 से 2015 में जो प्रश्न आपसे पूछा गया था हिंदी से, वो देखिए किस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। क्या लेवल था 2015 में हिंदी पेपर का और अभी क्या लेवल रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो जाएगा। और मैं टोटल आपके 60 प्रश्न को लेकर आया हूँ इस वीडियो में। आप इस 60 प्रश्न को देखिए और देखने के बाद आप देखिए क्या लेवल था हिंदी का, ठीक है, और क्या आपको पढ़ना है। क्योंकि बहुत लोग कन्फ्यूज है कि सर व्याकरण पढ़े कि सर मतलब कहानी पूछेगा। तो बहुत कोई कन्फ्यूज है। तो कन्फ्यूज होने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में सब चीज़ बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं। देखिए, ये पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है व्याकरण से। आपसे 30 मान लेते, 30 व्याकरण पूछेगा, 30 आपसे कहानी वाले। आपको एक पैसेज दे देगा, पैसेज से आपको बताने होंगे उसका आंसर। तो दोस्तों, पहला आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए, ठीक है। तो रोगग्रस्त, रोगग्रस्त आपका ये 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। रोग से ग्रस्त, तत्पुरुष। ऑप्शन बी है रोग और ग्रस्त। थोड़ा देर कर देता ताकि दिखे आपको, ठीक है। वो है आपका द्वंद्वद, है ना। ऑप्शन सी है रोग का ग्रस्त, तत्पुरुष। और ऑप्शन डी है रोग है जो ग्रस्त, वो है कर्मधारय। तो बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रोग से ग्रस्त। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का लेवल देखिए। मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या लेवल था 2015 में, ठीक है। प्रश्न का क्या लेवल था आप वो देखिए पहले, ठीक है। फिर मैं आपको जो है अगले वीडियो में मैं आपको कंप्लीट समास पढ़ाऊंगा, संज्ञा पढ़ाऊंगा, ठीक है, सर्वनाम पढ़ाऊंगा। वो पढ़ाने के बाद मैं आपसे जब टेस्ट लूँगा ना, उसमें आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो जाएगा। और आप जो है 60 आपके प्रश्न पूछेंगे, उसमें से आप 50 से 55 नंबर आप उठा पाओगे। आप ये लिख लो कि आपको जब मैं चैप्टर वाइज जब मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज जब इंग्लिश पढ़ाऊंगा, तो आपके नंबर जो है 50 से 55 नंबर आप आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी बस मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको बता रहा हूं कि क्या लेवल था प्रश्न का, ठीक है। अगले प्रश्न में बताता हूं कि क्या अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए, ठीक है। पन्ना धाई ने माता की तरह कुंवर सिंह को पाला, उसके डैश को देखकर मैं चकित रह गई। ऑप्शन ए है मातृत्व, ऑप्शन बी है ममता, ऑप्शन सी है मातृ हृदय और ऑप्शन डी है मातृ स्नेह। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा मातृत्व, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है काल बदलिए, क्या वह दिल्ली में रहता है। इसको आपको बदलना है भविष्य काल में। क्या वह दिल्ली में रहता है, तो भविष्य होता है। जिस वाक्य के अंत में गा है, गी है, ये तो पढ़े होंगे आप लोग, तो हो जाता है भविष्य काल। तो गा दिख रहा है आपको, इसमें ये ऑप्शन होगा नहीं। वह दिल्ली में रहेगा और वह दिल्ली में रहता है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ क्या लगा हुआ, क्या और ए ओनली वन इसमें दिख रहा है, तो क्या वह दिल्ली में रहेगा। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे प्रश्न है समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए, ठीक है। तो देखिए, श्वेत और अंबर द्वंद्व। ऑप्शन बी है श्वेत एवं अंबर कर्मधारय। ऑप्शन सी है श्वेत है जो अंबर तत्पुरुष। ऑप्शन डी है श्वेत का अंबर तत्पुरुष। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका श्वेत और अंबर द्वंद्व, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद कीजिए।
दोस्तों सॉरी, इसे जो मिस्टेक हो गया, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा श्वेत है जो अंबर तत्पुरुष, ऑप्शन नंबर सी। 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेद करना है, संधि विच्छेद कीजिए, सन्मुख का सही संधि विच्छेद कीजिए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। संधि विच्छेद मतलब जोड़ के लिखना है। अगर मैं कहूँ कि राम, तुम लिखते ना रा जोड़ आम, राम। ठीक है, या लिखते हैं आप लोग पढ़ना, पढ़ जोड़ना पढ़ना। उसी तरह आपको सन्मुख का आपको संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद में इसका 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है विलोम शब्द। आपने पढ़ा होगा एक शब्द के बदले विलोम शब्द जो है, तो भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा बताइए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, भौतिकी, भूतकालिक, आध्यात्मिक और शारीरिक। तो दोस्तों 6 का आपका ऑप्शन नंबर सी आध्यात्मिक आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संधि विच्छेद करना है आपको। भानुदय का संधि विच्छेद कीजिए, भानुदय का संधि विच्छेद कीजिए। तो भानुदय का संधि विच्छेद करेंगे तो 7 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भानु जड़ जोड़ उदय, भानुदय। ठीक है, 8वां नंबर प्रश्न देख रहे होंगे, आपको शुद्ध करना है, शुद्ध कीजिए। जल्दी से कुर्ता डाल लो, ऑप्शन दिए हुए हैं आपके, जल्दी से कुर्ता पहन लो, इसको शुद्ध करना है। बताइए सही इसका जो है आपको सरल करना, बताइए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से कुर्ते पहनो, ऑप्शन सी है जल्दी से कुर्ती पहनो, ऑप्शन डी है देर से कुर्ते डालो। तो जल्दी से कुर्ता डाल लो, ये डाल लो है ना, तो सही मतलब आपको शुद्ध में लिखना है। ये तो लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, और पहन लो इसका हो जाएगा सही लैंग्वेज। ठीक है, तो 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है 9 का, भाववाचक संज्ञा से रिक्त स्थान भरिए। वह सदा दूसरों का सहायक है, अंततः उस हर काम में डैश मिलती है। क्या? सहाय, असहाय, सहायती और सहायता। तो दोस्तों 9 का हो जाएगा सहायता, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे, थोड़ा जूम कर दे रहे ताकि आपको परेशानी ना हो देखने में। देखिए 10 का प्रश्न आप देख रहे होंगे कि समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। रसोई के लिए घर तत्पुरुष, रसोई में घर द्वंद्व, रसोई और घर तत्पुरुष, रसोई है जो घर कर्मधारय। दोस्तों 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रसोई के घर तत्पुरुष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है ईंट से ईंट बजाना, अर्थ लिखिए। ईंट से ईंट बजाना, ऑप्शन ए है शुद्ध करना, ऑप्शन बी है पूर्ण रूप से नष्ट करना, ऑप्शन सी है मार डालना, ऑप्शन डी है वार करना। तो दोस्तों 11 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण रूप से नष्ट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है, आप देख रहे होंगे कि अर्थ लिखना है आपको। आधी को छोड़ सारी को पावे, आधी मिले ना सारी पावे। इसका आपका 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि अधूरा काम, अधिक लालच से हानि होती है, अधिक लालच काम बिगड़ना। तो दोस्तों 12 का हो जाएगा अधिक लालच से जो है हानि होती है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 देख रहे होंगे, समानार्थी शब्द लिखिए। तलवार का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो तलवार का समानार्थी शब्द हो जाएगा खड्ग। क्या हो जाएगा? खड्ग। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न में। अगला प्रश्न है समास विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। देखिए समास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको समास का जो चैप्टर है मैं वो पढ़ा दूंगा, कैसे पकड़ना होता है वो समझा देंगे। ठीक है, जन्म मरण, तो जन्म में मरण तत्पुरुष समास, जन्म और मरण द्वंद्व समास, मरण या जन्म द्वंद्व समास,
जन्म के लिए मरण तत्पुरुष समास। तो दोस्तों 14 का हो जाएगा जन्म और मरण द्वंद्व समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, संधि विच्छेद करना है आपको। हरीश का संधि विच्छेद करिए। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हरी जोड़ ईस, ऑप्शन बी है हरी जोड़ ईस। तो कौन सा सही है आपको ये बताना है। दोस्तों अगर आपको आ रहा है इसका आंसर तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ठीक है, और आपको जो भी मैं पढ़ाता हूँ ना, जो भी पीडीएफ अगर आप चाहते हैं खोटा के इस कंप्लीट खोटा का जो बुक है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। और जो पर डे का आपको से मैं इससे पहले झारखंड के जीके भी कराया था, वो भी आप पीडीएफ चाहते हैं झारखंड जीके, झारखंड का जो भी बुक का आप चाहते हैं कंप्लीट बुक, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइए, और ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको जो है टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। आप वहां जाके टेलीग्राम में जुड़ जाइए, ताकि आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प हो जाएगी एग्ज़ाम में, क्योंकि मैं वहाँ पर डे का क्विज़ करवाता हूँ। आप क्विज़ मार के अपना लेवल को भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो हरीश का जो है, हरीश का संधि विच्छेद करेंगे तो हरी जोड़ ईस, हरीश। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं, आगे है विशेषण में बदलिए। समय का विशेषण में बदलिए, सामयिक, समय पर ही, असमसामयिक। दोस्तों 16 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो समय का हो जाएगा सामयिक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, दोस्तों अगला प्रश्न देख रहे होंगे, अलंकार का नाम लिखिए। कल किशोर ने किशोरी के कमरे से कई कलाकारों की किताबें निकाली। ए है यमक, बी है रूपक, सी है अनुप्रास और डी है यतिश योतरी। तो दोस्तों बताइए सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुप्रास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे होंगे कि काल बदलिए। ठीक है, वह शाम को खेलता है, इसको बदलना है आपको भविष्य काल में। मैंने कहा था जिस वाक्य के अंत में गा है गी है दिखे, आपको हो जाएगा भविष्य काल। तो गा किस में दिख रहा है, तो इन 3 ऑप्शन में दिख रहा है, बी सी डी। ए ऑप्शन को आप काट दीजिए। इस तरीके से आप ऑप्शन से भी खेलना सीखिए। तो वह शाम को खेलता है, ऑप्शन बी बोला वह शाम को खेलेगा, वह शाम को खेल रहा होगा, ऑप्शन डी है क्या वह शाम को खेल रहा होगा। तो दोस्तों 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह शाम को खेलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, सर्वनाम के प्रकार बताइए। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो ये आपका ए निजवाचक, ऑप्शन बी है संबंधवाचक, ऑप्शन सी है प्रश्नवाचक, ऑप्शन डी है पुरुषवाचक। तो दोस्तों 19 का हो जाएगा आपका संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अलंकार के नाम लिखिए। उसके नेत्र मृग के नयन के समान है। ऑप्शन ए है यमक, ऑप्शन बी है उपमा, ऑप्शन सी है श्लेष, ऑप्शन डी है अनुप्रास। तो दोस्तों बी का जो है आपका 20 का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। दोस्तों जो मैं बताता हूँ आपको, आप तो कर रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगे तो आप जो है हमारे जो है लाइक बटन दबाकर हमें आप ये बता सकते हैं कि आपको हमारे समझाने का तरीका आपको समझ में आ रहा है। आप जब हमारा मैथ्स और भी जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ उससे आपको अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपके कोई भी फ्रेंड्स अगर तैयारी कर रहे हैं झारखंड JSLPS, आपका JSSC झारखंड, आपका जो अभी आया हुआ है सिपाही है ना, उत्पाद सिपाही का, तो जो भी आप तैयारी करते हैं आपको मैं कंप्लीट तैयारी कराता हूं। अगर आपको मेरा जो भी वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखे होंगे
कि रिक्त स्थानों को भरना। ये जो खाली जगह है ना, इसे आपको भरना है कि इस मशीन का वजन डैश टन है। संख्यावाचक में आपको भरना है। क्या 5 टन, बी है कुछ टन, सी है कोई टन, मई है आपको सॉरी डी है मई टन। तो बताइए 21 का क्या हो जाएगा? तो दोस्तों 21 का हो जाएगा 5 टन। संख्यावाचक, संख्या में भरना है। संख्या में तो 5 ही दिख रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विशेषण में बदलिए। इतिहास, ऑप्शन ए है इतिहास, ऑप्शन बी है ऐतिहासिक, ऑप्शन सी है प्रागैतिहासिक, ऑप्शन डी है ऐतिहास। तो बताइए दोस्तों 22 का क्या हो जाएगा? तो 22 का हो जाएगा ऐतिहासिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न दिख रहा होगा संधि विच्छेद। देखिए आपको क्या है ना कि 60 आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न एग्जाम में हिंदी से। हिंदी से 60 प्रश्न पूछा गया। 60 मतलब एक प्रश्न आपका 3 नंबर का है। टोटल 180 नंबर का रहेगा हिंदी। 180 नंबर का रहेगा हिंदी, और इंग्लिश भी रहेगा आपका 180 नंबर का। टोटल हो गए 360 नंबर, जिसमें आपको 30% लाना कंपलसरी है। 30% अगर आप लेकर नहीं आते हैं तो आपका क्या होगा, पेपर 2 चेक नहीं होगा। ये पेपर 1 है। पेपर 1 में 30% मतलब 108 नंबर आपको लाने हैं। 360 में 108 नंबर लाने हैं। तो 108 नंबर लाने के लिए आपको जो है हिंदी में ज़्यादा फोकस कीजिए। अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो हिंदी में ज़्यादा फोकस कीजिए। और इंग्लिश में कम से कम अगर आप इसमें से 20 क्वेश्चन भी बनाते हैं और इसमें से 20 क्वेश्चन बनाते हैं तो 40 क्वेश्चन के हिसाब से 120 नंबर तो आप क्वालिफाइंग कर जाएंगे। ठीक है, तो आप ये जानिए जब आप हमारा वीडियो देखिएगा, पर डे का क्लास करोगे हिंदी में, तो 50 नंबर आपके रखे हुए हैं। 50 नंबर आपके ऐसे उड़ जाएंगे। बाकी आप 10-20 बना लो इसमें आपका इंग्लिश से, 70 मतलब 210 नंबर आ जाएगा। क्वालिफाइंग नेचर से भी बहुत ज़्यादा, क्वालिफाइंग जो नंबर है उससे बहुत ज़्यादा आपका नंबर आ जाएगा। तो संधि विच्छेद करना है नवागत। नवागत का संधि विच्छेद कीजिए आप। तो नवागत का संधि विच्छेद करने पे आपका आएगा ऑप्शन नंबर ए, नव जोड़ आगत नवागत। ठीक है, आगे है 24 नंबर, काल बदलिए। आपको जो ये दिया हुआ है पास्ट में थे लग गया तो पास्ट हो गया, इसको बदलना है आपको प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान काल में आपको बदलना है। बच्चे पुस्तक पढ़ते थे। ऑप्शन ए है आपका बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, ऑप्शन बी है बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं, ऑप्शन सी है बच्चे पुस्तक से पढ़ा जा रहा है, ऑप्शन डी है बच्चे पुस्तक पढ़ रहे होंगे। तो होंगे तो होगा नहीं क्योंकि तो हो गया भविष्य काल। तो आपको बताना है प्रेजेंट में। तो बताइए अगर आपको इसका आंसर आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कर सकते हैं। जब बच्चे पुस्तक पढ़ रहे थे, प्रेजेंट जगह पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही उत्तर। आगे है 25 नंबर कि शुद्ध करना है, शुद्ध कीजिए। ठीक है, प्रत्येक चित्र बुरे नहीं होते। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है प्रत्येक चित्र बुरी नहीं होते, ऑप्शन बी है प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता, ऑप्शन सी है प्रत्येक चित्र बुरे हैं, ऑप्शन डी है प्रत्येक चित्र बुरे हैं। बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्येक चित्र बुरा नहीं होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख रहे होंगे कि सर्वनाम के प्रकार बताइए। चाय किसे चाहिए? प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक। चाय किसे चाहिए ये पूछा जा रहा है। चाय किसे चाहिए? तो दोस्तों 26 का हो जाएगा प्रश्नवाचक। ये तो उसे प्रश्न कर रहा है ना, तो प्रश्नवाचक। आगे देखिए, शुद्ध कीजिए, है ना। उसने अपना पर्स उठाई। वह तो ऑप्शन है ए, वह अपनी पर्स उठाया, ऑप्शन बी है उसने पर्स उठाई, ऑप्शन सी है उसने अपना पर्स उठाया, ऑप्शन डी है उसने उसका पर्स उठाई। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 27 का सी, उसने अपना पर्स उठाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देख रहे होंगे काल बदलिए।
ठीक है। ये आपका फ्यूचर में दिया हुआ है, आपको उसे बदलना है पास्ट में। वह कल लिखेगा। ऑप्शन ए है वह कल लिखा था। ऑप्शन बी है वह उसने कल लिखा था। ऑप्शन सी है वह कल लिख रहा था। ऑप्शन डी है वह कल लिख रहा होगा। तो दोस्तों बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 28 का बी, उसने कल लिखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्थ लिखिए। अर्थ लिखना है आपको। डूबते को तिनके का सहारा। ऑप्शन ए है संकटग्रस्त व्यक्ति को थोड़ा सहारा मिलना। ऑप्शन बी है नाव का डूबना। ऑप्शन सी है डूबते व्यक्ति को बचाओ। ऑप्शन डी है नाव को डुबाना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा संकटग्रस्त व्यक्ति को थोड़ा सहारा मिलना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न देख रहे होंगे, विलोम शब्द लिखना है। ताकतवर का विलोम शब्द क्या होगा। बलवान, शक्तिशाली, कमजोर, ताकत। विलोम शब्द ताकतवर, तो ताकतवर से आपका बलवान, शक्तिशाली, ताकत सेम लग रहा है, लेकिन आपका जो 30 का आपका सी है कमजोर, ये आपका अलग लग रहा है। ठीक है, देखिए ये हो गया, हमने 30 तक हमने व्याकरण बना लिया। व्याकरण बनाया 30 तक। अगर आप इसको 30 भी आप सही, आप 20 भी सही करते हैं, 60 नंबर तो आपके व्याकरण से आ जाएंगे। आगे देखिए कि 31 से आपका जो है 60 क्या पूछा गया है आपसे। तो देखिए ये बोल रहा है आपका गद्यांश, है ना। आपसे क्या है, गद्यांश पढ़कर आपको, ये पैसेज को पढ़कर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उस क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए ये आपका आप इसे ना एक काम कर सकते हैं। मैं आप ये जो PDF ये आपका जो ये कहानी है, मैं तो ये पढ़ूंगा नहीं, बट मैं आपको PDF जो है अपने टेलीग्राम चैनल में, अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और आप इसे पढ़कर खुद से आंसर दीजिएगा और देखिएगा कि आप इसका सही उत्तर आप दे पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप पढ़ के जब अंदर से खोज के जब आप आंसर दोगे, आपको भी लगेगा कि आप सही कर पा रहे हैं। मैं आपको अभी इसका आंसर बता दे रहा हूँ, बट आप इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मैं आपको बस 1 बाय वैसे बता दे रहा हूँ कि 1 का बी होगा, 2 का सी होगा। ठीक है, लेकिन आपका काम क्या है, आपको पढ़ना है कहानी को, क्योंकि आपका इससे प्रैक्टिस बढ़ेगा। ठीक है, प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है कि आपकी रीडिंग स्पीड कितनी है, आपके रीडिंग स्पीड से आप पकड़ पा रहे कि नहीं पकड़ पा रहे हैं। आपको देखिए अगर कम समय में बनाना है अगर आपको पैसेज, तो पैसेज बनाने की ट्रिक क्या है। ट्रिक ये है कि सबसे पहले आपको कहानी नहीं पढ़ना है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है कि क्या क्वेश्चंस है। देखिए इसमें क्वेश्चंस पूछा है कि उर्दू भाषा की लिपि का नाम क्या था, ये आपने पढ़ा। अब आप इसको ये पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या आप कहानी पे आते हैं। ठीक है, अब फटाफट आप पढ़िए। तो मुसलमानों की शासन की भाषा काफ़ी समय तक फारसी रही, परंतु जनसाधारण, इस तरीके से आपको स्पीड में पढ़ना है और समझना है। तो क्या करा है, तो यहाँ एक वर्ड कहा गया है, आप ये वर्ड ध्यान दीजिएगा कि इसका पृथक स्वरूप बन गया है जिसे उर्दू भाषा कहते हैं। इसका मूल, परंतु इसे अरबी, फारसी, ब्रज लोकप्रिय किए जाते हैं, भाषा माना जाता है। ये देख रहे होंगे। आगे है कि अरबी फारसी शब्दों में रखने वाली फारसी लिपि को लिखने के कारण इसे हम उर्दू कहते हैं। ये वर्ड मिल गया। तो उर्दू भाषा की लिपि का नाम क्या है, तो फारसी, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से जब आप स्पीड में पढ़ोगे ना, तो स्पीड में पढ़ने के बाद क्या होगा कि आपको वहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ लीजिएगा ताकि आपको खोजने में आसानी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 32 का कि खड़ी बोली किस लिपि में रखी जाती है। तो बताइए खड़ी बोली, तो आप ये सारा चीज़ जो है ना, कहानी से ही आपको इसका आंसर मिलेगा। आप कहानी को ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, मैं PDF आपको अपने ग्रुप में डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, आप वहाँ जुड़ जाइए। मैं अभी आपको सिर्फ आंसर बता दे रहा हूँ, मगर आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। विदाउट प्रैक्टिस आपके नंबर फिर नहीं उठेंगे। अगर आप चाहते हैं क्वालिफाइंग करना अपने पेपर 1 में, तो जो मैं बता रहा हूँ उसे आप ईमानदारी से कीजिए। तो खड़ी बोली आपका जो है किस लिपि में लिखी जाती है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फारसी। ठीक है, आगे है कि
हिंदवी भाषा का निर्माण कैसे हुआ। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, आपको वहीं से आपको खोजना होगा, कहानी में ही सारा आंसर आपको। ऐसा नहीं है कि कहानी से बाहर आपसे पूछेगा, जो गद्यांश आपसे दिया हुआ है, जो पैसेज आपका दिया हुआ है, उससे बाहर आपसे नहीं पूछेगा, सारा प्रश्न उसके अंदर ही मिलेगा। फर्स्ट आप ध्यानपूर्वक उस गद्यांश को पढ़िएगा, ठीक है। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खड़ी बोली में अरबी और फारसी शब्दों को मिलाकर हिंदवी भाषा बनाई जाती है, फिर बनाई गई है। आगे है उर्दू भाषा का जन्म कैसे हुआ। ये 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो उर्दू भाषा का जन्म जो है आपका खड़ी बोली के ढांचे में अरबी, फारसी, ब्रज और स्थानीय लोक भाषाओं के शब्दों से उर्दू भाषा बनी है। 35 नंबर है खड़ी बोली में किन किन भाषाओं के शब्द आते हैं। तो खड़ी बोली की भाषा में जो है सांस्कृतिक एवं भारतीय भाषा आती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, मैंने बताया था कि 30 तक तो आपको व्याकरण मिल गया, लेकिन 60 तक जो है आपको कहानी ही मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह आपको कहानी को पढ़ना है, और कहानी को पढ़ने के बाद, कहानी पढ़ने से पहले आप ऑप्शंस, आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, फिर कहानी को पढ़ना है। भीड़ तोड़ फोड़ का काम क्यों करते हैं, ठीक है। वही आपको आंसर आपको वहाँ मिल जाएगा, आप वहाँ से भी आंसर आप खोज सकते हैं। तो दोस्तों 36 का जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। भीड़ में लोग बिना सोचे सरकारी इमारतों या वाहनों को तोड़ते हैं, क्योंकि वह उनकी अपनी संपत्ति नहीं है, मतलब उसकी जो है संपत्ति नहीं है। आगे है 37 नंबर, महान नगरों में एक ऐसी ही इमारत में रहने वाले का संबंध कैसे होता है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देख रहे होंगे, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं ताकि परेशानी ना हो देखने में। महानगरों में लोग प्रेम से रहते हैं, सदा दूसरे की सहायता करते हैं, सब अपने काम में लगे रहते हैं और पड़ोसियों को पहचानते भी नहीं। ऑप्शन डी है सब लोगों से झगड़ते रहते हैं। तो आपका इसका 37 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सब अपने काम में लगे रहते हैं और पड़ोसियों को पहचानते भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते 38 नंबर है जामन शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों जामन शब्द का अर्थ है जमाने के लिए प्रयुक्त दही, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़ते 39 नंबर में। 40 नंबर है महानगरों में से कोई जामन क्यों नहीं मांगता। 39 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबके घर में फ्रिज होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 40 नंबर, भीड़ की विशेषता क्या है। तो दोस्तों 40 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीड़ के लोगों में कोई आपसी रिश्ता नहीं होता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। देखिए 41 से 45, अगर आप पैसेज को ही इतना प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो मुझे लगता है 30 नंबर तो आप पैसेज से लिखवा लोगे। तो क्वालिफाइंग नेचर तो आप ऐसे ही, मतलब मुझे लगता है कि आप ऐसे पास कर जाओगे। बस प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस आप नंबर नहीं उठेगा, आप ये भी जान लीजिए। आप सोचिएगा तो मैं कर लूँगा, बचपन में पढ़ा हूँ, क्लासेस में पढ़ा हूँ, बट ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। आप पहले पढ़े हैं बट अभी आपका तो छूटा हुआ होगा, ठीक है। तो कहानी को पढ़ने हैं आपको, ये कहानी हमारे PDF में मिल जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, आपको PDF चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ही हेल्प होगा, आप जुड़ के देखिए एक बार, ठीक है। प्रार्थना के समय बच्चे कैसे खड़े थे। 41 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चे शांति से आंखें बंद कर पंक्तिबद्ध खड़े थे। 42 का है यांत्रिक गति से का आशय क्या है। तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिना किसी भावना के जड़ की तरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 43 का उद्दंड छात्रों को शांत कैसे बनाया जा सकता है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम से समझाकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्या अनुशासन किसी पर सौंपा जा सकता है। तो इसका 44 का हो जाएगा नहीं, अनुशासन मनुष्य के मन से आता है, ठीक है। 45 देख रहे होंगे क्या विद्यालयों में प्रार्थना आवश्यक है।
ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, बताइए। तो विद्यालय, हाँ, प्रार्थना से ही आंतरिक शांति अनुशासन प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। देखिए, फिर 46 से 50 आपका दे दिया है गद्यांश। गद्यांश को पढ़ना है और इसका आपको आंसर देना है। तो 46 का हो जाएगा, जीवन की सफलता किस पर निर्भर है। तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन की सफलता स्वाभाविक प्रकृति के अनुकूल व्यवसाय करने पर निर्भर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है स्वाभाविक प्रकृति कैसे होती है। तो दोस्तों 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाभाविक प्राकृतिक दृढ़ और उत्कृष्ट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देख रहे होंगे कि हम कैसा व्यवसाय चुनना चाहिए। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपनी अच्छा और स्वभाव के अनुसार। ठीक है, 49 का है, किसके मन में शैतान का निवास होता है। तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्महीन मनुष्य के मन में शैतान का निवास होता है। ठीक है, 50 का इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो 50 का जो है सही उत्तर हो जाएगा स्वाभान के अनुकूल व्यवसाय। ठीक है, फिर 51 से 55 आप देख रहे होंगे गद्यांश दिया हुआ है, उसे ही पढ़कर आपको आंसर देने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जिलाधिकारी ने उचित समय पर कार्रवाई क्यों की। तो 51 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा, ताकि दंगे को फैलने से रोका जा सके। ठीक है, 52 है, अफवाह की तुलना किससे की गई। तो 52 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जंगल की आग से। 53 है, कस्बे में क्या अफवाह फैली। तो 53 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अफवाह थी कि गांव में दंगा हो गया। ठीक है, 54 का है, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो दोस्तों 54 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सांप्रदायिक दंगे। ठीक है, आगे 55 है, क्या दंगा हमेशा के लिए रुक गया। 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाँ, दंगे को तुरंत रोका गया, पर दोनों पक्षों ने बैर को मन में दबाए रखा ताकि अवसर पाकर फिर दंगा कर सकें। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही उत्तर। तो दोस्तों आपने देखा कि 30 तक तो आपसे व्याकरण, में बार बार बोल रहा हूँ, 30 व्याकरण पूछा जाएगा, 30 आपसे पैसेज पूछे जाएंगे। तो आप पैसेज को प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपको व्याकरण में डर लग रहा है तो आप पैसेज से ही नंबर क्योंकि आपका ये जो नंबर है वो आपका एग्ज़ाम में ऐड तो नहीं होगा, लेकिन ये पास नहीं होगा। अगर आप पेपर 1 पास नहीं करोगे तो पेपर 2 आपका चेक नहीं होगा। पेपर 1 पास करने के लिए कम से कम आपको 30% लाने हैं, और 30% लाने के लिए आपको तो पढ़ना होगा। ठीक है, तो 56 में देखते हैं क्या क्या प्रश्न आपसे पूछा गया है। 56 में देख रहे हैं, हृदय को निष्कलंक कर रखने का सबसे उत्तम उपाय क्या है। तो दोस्तों 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुरी संगति की छूत से बचना। ठीक है, आगे है, इस गद्यांश का एक उचित शीर्षक लिखिए। तो 57 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुरी संगति के दुष्परिणाम। ठीक है, आगे आप देख रहे होंगे, हमें कैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसे लोगों जो गंदी बातों से हमेशा हंसाना चाहते हैं। ठीक है, 59 का, एक बार पैर कीचड़ में डाल देने का अर्थ स्पष्ट करो। ठीक है, तो 59 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक बार हम बुरी संगति में पड़ जाएं। ठीक है, 60 का बताइए। ये आखिरी प्रश्न है और मैं 60 प्रश्न को आपको मैंने बता दिया, और इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल में, टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो कैसी बातें हमारे ध्यान पर जल्दी चढ़ते हैं।
तो दोस्तों 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बुरी और गंदी बातें जो है ना हमारे ध्यान में जल्दी चढ़ते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? ठीक है, अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक बटन को और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, धन्यवाद।